हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम देख रहे थे काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो हमने एक जनरल रिएक्शन ली जिसमें हमने ये माना कि फोटोन लेके एक मॉलिक्यूल एक्साइट होता है, ए मॉलिक्यूल है, ये फोटोन लेके एक्साइट हुआ और ये मान लो A1 स्टेट में गया। A1 रिलैक्स होके एक स्टेबल स्टेट बनाता है AI, जो कि रिएक्टिव स्टेट है, और ये बनाती है प्रोडक्ट। तो पॉसिबिलिटी ये है कि A1 एनर्जी रिलैक्स कर सकता है या एनर्जी रिलीज़ कर सकता है विदाउट कन्वर्टिंग इन AI। तो उसके लिए हमने इसको K कांस्टेंट माना, और अगर वो KI में जा रहा है तो हमने KB माना। और दूसरी तरफ हमने ये देखा कि ये अगर प्रोडक्ट बना रहा है तो दैट इज़ रेट कांस्टेंट, और अगर ये बिना प्रोडक्ट बनाए रिलैक्स हो जाता है तो हमने इसे KC माना। ये एक हमने एक जनरल लेआउट माना, और ये दोनों स्टेट्स जो हैं ये हायर एनर्जी स्टेट हैं, तो स्टार से हमने रिप्रेजेंट किया। ये लास्ट क्लास में हमने देखा। फिर हमने इसकी काइनेटिक्स सॉल्व की। तो जो हमारा यूनिमोलिकुलर जो रेट थी हमारी फॉर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, मतलब कि AI ही बिना किसी दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट किए डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा है, वो थी हमारी KR KB IA अपॉन KR प्लस KC एंड KB प्लस KA प्लस KB। ये हम लास्ट क्लास में हम ये इतना पोर्शन हमने बायोमोलिकुलर भी देखी, बट जो चीज़ मैं फोकस करने वाला हूँ आप इसी से समझ लें। तो ये यूनिमोलिकुलर रेट हमने कैलकुलेट की। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि हमने कितनी एनर्जी दी एज ए फोटोन, कितने फोटोन सप्लाई किए, और उन फोटोन्स ने कितना रिएक्शन कन्वर्जन दिया, कितना प्रोडक्ट दिया। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है दैट इज़ फाई इज़ क्वांटम यील्ड। तो जो क्वांटम यील्ड है वो हमारा फोकस है, और यूनिमोलिकुलर के लिए जो क्वांटम यील्ड आएगी तो हम क्या करेंगे, जो फोटोन सप्लाई किए डिवाइडेड बाय रेट, तो रेट डिवाइडेड बाय फोटोन सप्लाई, तो IA से हम डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा आ गया क्वांटम यील्ड KR KB अपॉन KR प्लस KC इंटू KA प्लस KB। ये चीज़ हम बेसिकली देख चुके थे। अब आप ये देखें कि ये जो एक्साइटेड स्टेट्स हैं इनके लाइफ स्पान बहुत जेबलोंस्की डायग्राम से भी हमने देखा, और हमें पता है कि एक्साइटेड स्टेट्स के जो लाइफ स्पान है ये बहुत छोटे हैं। तो शॉर्ट लाइफ जो स्पीसीज़ हैं वो आगे फर्दर रिएक्शन कर रही हैं, शॉर्ट लाइफ स्पीसीज़ जो आगे फर्दर रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसका लाइफ स्पान कितना अच्छा है। अगर लाइफ स्पान कम है तो इसका लाइफ स्पान अगर और छोटा होगा तो इसका आगे कन्वर्जन बहुत मुश्किल है, और इसका लाइफ स्पान भी छोटा होगा तो इसका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना मुश्किल है। तो कहने का मीनिंग कि लाइफ स्पान है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैरामीटर है एक्साइटेड स्टेट्स के बजाय उसकी रिएक्टिविटी के। तो इस काइनेटिक्स को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस काइनेटिक्स को लिखने का दूसरा तरीका है, दैट इज़ KR इंटू टाउ AI स्टार इंटू KB टाउ A1 स्टार। ये जो टाउ वर्ड यूज़ किया है ये आप जब काइनेटिक्स पढ़ते हैं तो रिलैक्सेशन मेथड में आपने यूज़ किया होगा। ये लाइफ टाइम के लिए आता है, कितने टाइम रिलैक्स इस स्पीसी के लाइफ स्पान के लिए आता है। तो ये वर्ड जो है ये लाइफ स्पान के लिए, फास्ट रिएक्शंस में हम पढ़ते हैं। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर आल्सो वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ जो रिएक्टिव स्पीसी हैं उनका लाइफ स्पान जो है वो 1 सेकेंड से कम ही है। तो 1 सेकेंड से कम लाइफ स्पान है, उसी पीरियड में आपको रिएक्ट करना है, तो ये रिएक्शन ऑब्वियसली वेरी फास्ट है। तो फास्ट रिएक्शंस में लाइफ स्पान के लिए टाउ। तो ये यहाँ टाउ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, AI रिप्रेजेंट कर रहा है, AI रिप्रेजेंट कर रहा है, टाउ AI स्टार ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 अपॉन KC प्लस KR, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 अपॉन KA टाउ
A1 स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है टाउ के ए के बी को। बेसिकली इसका जो बनना है, वो इसके हाथ में नहीं है, वो हमारे फोटोन सप्लाई पे है। इसका बनना इस स्पीसी के हाथ में नहीं है, वो इसके कन्वर्जन पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स कोई स्पीसी अगर कोई स्पीसी बन गई है तो उसका बनना उसके हाथ में नहीं है। बनना जो है उसका फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीसी इज डिपेंडेंट ऑन एनी अदर पैरामीटर देन इटसेल्फ, उसके अलावा किसी पे डिपेंड करता है। लेकिन उस स्पीसी का आगे क्या होगा वो उस स्पीसी की रिएक्टिविटी और उसके लाइफ स्पान पे डिपेंड करता है। एंड दैट लाइफ स्पान इज डिपेंड्स ऑन हाउ क्विकली इट कन्वर्टेड इनटू different kind of product or it may go into different kind of processes। तो A1 है वो Ka और Kb पे डिपेंड करेगा। Ka और Kb की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, इन कांस्टेंट की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना इसका लाइफ स्पान कम होगा। जितना इसका लाइफ स्पान कम होगा उतना इसका फॉर्मेशन कम होगा। अगर ये बन गया है तो इसका लाइफ स्पान भी इन दोनों पे डिपेंड करेगा। हमारे लिए फेवरेबल ये है कि Kr की वैल्यू बड़ी हो और Kc की वैल्यू बहुत छोटी हो, ताकि लाइफ स्पान भी क्या रहे, ज़्यादा रहे और हमें प्रोडक्ट भी ज़्यादा मिले। तो इम्पोर्टेंट पैरामीटर फॉर एक्साइटेड स्टेट्स इज़ देयर लाइफ स्पान। तो इसको रिप्रेजेंट करने का क्वांटम यील्ड ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी है। ठीक, नाउ अगर आप क्वांटम यील्ड की बात करते हैं तो क्वांटम यील्ड को अगर हम स्पेसिफाई करना चाहें कि ये किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करती है, तो एक तो डिपेंड करेगी कि जो आपका रिएक्टिव स्पीसी का रेट कांस्टेंट है वो क्या है। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टिव स्पीसी, दैट मीन्स एक्चुअल रिएक्शन दैट विल गिव यू प्रोडक्ट, डिजायर्ड प्रोडक्ट। एंड सेकेंड डिपेंड करेगी लाइफ स्पान ऑफ दैट रिएक्टिव स्पीसी विच विल गिव यू द डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो हमारे यहाँ क्या है, ये AI स्टार है। एंड थर्ड थिंग आप ये कह सकते हैं ऑल अदर काइंड ऑफ लाइफ स्पान एंड रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑल अदर काइंड ऑफ एक्साइटेड स्टेट्स। मान लो ये A1 ही है, इससे ऊपर मान लो A2 होती, A2 का A1 में, A1 का AI में, जितने भी तरह के कन्वर्जेंस हैं और उनका लाइफ स्पान है जो यहाँ ये पैरामीटर आया, तो वो सब, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है पाई टाउ जे के जे इज मल्टीपल ऑफ ऑल काइंड ऑफ रेट कॉन्स्टेंट्स दैट विल गिव यू AI। एंड tau j is all kind of lifespans of higher excited species, that is j, and this is pi is nothing but a constant fraction that will give you fraction, how much fraction is incorporated in these excited states। तो जो क्वांटम यील्ड है वो इन तीनों चीज़ों का पैरामीटर है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि रेट कांस्टेंट क्या है, हमारा इंटरेस्ट जो है रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट इज नथिंग बट पाई टाउ जे टाउ AI स्टार के जे, दिस इज आवर रेट कांस्टेंट। नाउ सेकंड थिंग अगर हम देखें कि जो हमारी एक्साइटेड स्पीसी है अगर वही क्या बना ले, प्रोडक्ट बना ले डायरेक्ट, तो इस स्टेप की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। देन आवर Kr इज नथिंग बट पाई अपॉन टाउ A1 स्टार। क्यों? क्योंकि AI स्टार इज नथिंग बट A1 स्टार, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, वही अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। और अगर क्वांटम यील्ड 1 हो, क्वांटम यील्ड 1 भी हो सकती है, आपने जितने फोटोन दिए वही फोटोन, क्वांटम यील्ड 1 हो, देन Kr इज नथिंग बट 1 अपॉन, और होता भी यही है। लाइफ स्पान क्या है? लाइफ स्पान इज नथिंग बट रिवर्सल ऑफ ऑल डिसोशिएटिंग, रिवर्सल ऑफ टोटल ऑफ ऑल डिसोशिएटिंग रेट कांस्टेंट। तो हमारे यहाँ तो यही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो रेट कांस्टेंट है
मतलब आपने क्या किया, आपने एनर्जी दी, ये एक्साइट हुआ, यहाँ पहुँचा और इसने प्रोडक्ट बना लिया, देन KR। ये क्या हो, ये आइडियल कंडीशन, ये होती नहीं है, ये एक आइडियल कंडीशन है। तो इम्पोर्टेंट थिंग क्या, आप अगर ये पूरा सिनेरियो देखें तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसका लाइफ स्पान, एक्साइटेड स्टेट्स का लाइफ स्पान कितना अच्छा है। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो नोट करने लायक है कि ए शॉर्ट लाइफ स्टेट ऑफ हाई रिएक्टिविटी, is much less efficient than long life species of low reactivity। स्पीसी की लाइफ ज़्यादा है बट रिएक्टिविटी कम है, दैट इज मच मोर एफिशिएंट देन मोर रिएक्टिव स्पीसी बट हैव शॉर्ट life span। That means life span in excited states are more important parameter than their reactivity in that particular excited state। तो reactivity से ज़्यादा important है कि वो कितनी देर तक रुकता है। अगर वो उसका लाइफ स्पान अच्छा है तो लो रिएक्टिविटी पे भी आपको प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा। ओके, तो सो दिस इज ऑल अबाउट जनरल रेट काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब हम एक स्पेसिफिक कंडीशन देखें, कंसिडर करें, हम एक स्पेसिफिक कंडीशन देखें। कंडीशन ये है कि एक जनरल स्कीम आप फॉलो करें जिसमें सिंगलेट स्टेट भी है और ट्रिपलेट स्टेट भी है, दोनों स्टेट्स अवेलेबल हैं। और ये मानते हुए कि जो इमिशन में पार्टिसिपेट, कोई इमिशन, एक्स्ट्रा इमिशन नहीं हो रहा है, न सिंगलेट से न ट्रिपलेट से, ये मानते हुए तो उसकी अगर आपको रेट काइनेटिक्स डिफाइन करनी हो, और हमारे लिए दोनों ही सिंगलेट और ट्रिपलेट दोनों ही क्या है, रिएक्टिव स्पीसी हैं, दोनों सेम प्रोडक्ट देती हैं बट दोनों का लाइफ स्पान अलग अलग है। तो इसलिए दोनों जो फाइनल डिजायर्ड प्रोडक्ट जो हमारा है उसमें दोनों का पार्टिसिपेशन अलग अलग है। तो अगर आपको ये दिया जाए कि ट्रिपलेट भी है और सिंगलेट भी है तो उसमें एक इंटर सिस्टम क्रॉसिंग तो होगी, ISC तो होगा ही होगा। इसके अलावा एक IC होगा, एक ISC होगा, एक IC होगा। इंटरनल क्रॉसिंग, मान लो आपने एनर्जी दी, हायर स्टेट पे गया, वो रिलैक्स होके इसमें आया सिंगलेट स्टेट में, सिंगलेट स्टेट ट्रिपलेट स्टेट में आया, ट्रिपलेट स्टेट रिलैक्स होगा और वो आपको प्रोडक्ट देगा। तो इसके लिए ये आपके लिए एक होमवर्क है, जो क्वेश्चन है मेरे पास, ये इसको हम नेक्स्ट वीक सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, जो कल की क्लास होगी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आज आप इसको कोशिश करें सॉल्व करने की। कंडीशन ये है कि एक मॉलिक्यूल था जिसको आपने एक्साइट किया, तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ऑब्वियसली स्पिन चेंज नहीं होती इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन में, इसलिए ये सिंगलेट था और ये भी आपको सिंगलेट मिला। देन ये जो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है ये अपनी एनर्जी लूज़ कर दे, और दूसरा ये क्या कर सकता है कि इंटरनल क्रॉसिंग करके अपनी एनर्जी लूज़ कर दे, और दूसरा ये कर सकता है कि ये किस में चला जाए, ट्रिपलेट में चला जाए। ये एक्साइटेड सिंगलेट बी के साथ इंटरेक्ट करे और आपको प्रोडक्ट दे C+D, या ये एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट जो है A3 है, ये रिलैक्स कर जाए, A बना ले वापस, ये भी A पे चला गया, और ये प्रोडक्ट दे आपको, B के साथ इंटरेक्ट हो और C+D। ये आपके पास लेआउट है, आपको प्रोडक्ट की रेट निकालनी है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन की रेट निकालनी है। तो इसके लिए आप जो रेट कॉन्स्टेंट्स हैं या रेट्स हैं पर्टिकुलर, वो मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बना किससे, एक्साइटेशन से। तो इसके लिए तो जो रेट है दैट इज़ बॉम्बार्डमेंट ऑफ फोटोन इंटेंसिटी, जो इंटेंसिटी आप दे रहे हैं दैट इज़ योर रेट। देन सेकंड
इस स्टेप के लिए क्या हुआ, KIC इंटरनल क्रॉसिंग हुई है, A1 स्टार इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो KIC लिखेंगे इसके लिए, KISC इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग इसने की, KISC रेट कांस्टेंट हो गया तो इसके फॉर्मेशन की रेट हो गई। देन KR1 किस लिए लिखा है, सिंगलेट स्टेट से अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो रेट कांस्टेंट है KR1 और रिएक्टेंट हो गए आपके A1 स्टार इंटू B। यहाँ क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, यहाँ ISC आएगा। ISC क्यों आएगा, ये ट्रिपलेट है और ये वापस किस में जाएगा, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में जा रहा है एनर्जी लूज करके, तो ये एंड दिस इज प्रोडक्ट फ्रॉम ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। तो ये आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, ये किससे मिल रहा है, ट्रिपलेट से मिल रहा है, तो ट्रिपलेट इंटू B। तो ये हमारे पास सिनेरियो है कि एक रिएक्टिव स्पीसी है, वो एब्जॉर्ब करके सिंगलेट में जाती है, सिंगलेट एनर्जी लूज़ कर सकता है, जो बीच में छोटे छोटे स्पेसेस है ना कि वो अपने हायर वाइब्रेशन लेवल से लोअर जो VCs हैं वो एलिमिनेट कर दिए हमने, एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन कुछ नहीं, या तो वो ट्रिपलेट में जाए या रिलैक्स हो जाए, ट्रिपलेट या तो रिएक्शन करे या रिलैक्स हो जाए, तो हमने एक्स्ट्रा जो छोटे मोटे स्पीसीज हैं वो एलिमिनेट कर दिए, ये मानते हुए कि इसके अलावा कुछ नहीं होता। अब इसकी हमें ट्रिपलेट और सिंगलेट के थ्रू जो है काइनेटिक्स और क्वांटम यील्ड निकालनी है कि अगर ये ट्रिपलेट के थ्रू प्रोडक्ट बनाए तो क्वांटम यील्ड क्या होगी, और अगर ये सिंगलेट के थ्रू बनाए तो क्वांटम यील्ड क्या होगी। तो ये होमवर्क है एक तरह का, कल हम इसको देखेंगे डिटेल में कि ये इसकी काइनेटिक्स को कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व उसी मेथड से करना है जिससे हमने जनरल PCR सॉल्व की है, बट ये केस है तो इसकी आप केस स्टडी करें, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिटेल में देखेंगे। ओके।